नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि कैंसर के बारे में। जो लोग डरते रहते हैं कि ये कैंसर ऐसे हो गया और क्या दिक्कतें होंगी, तो इसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि हर पार्ट का कैंसर संभव है। अब इसमें जैसे बॉडी में बुखार होता है, उसी तरीके से कैंसर भी है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है। और काफ़ी चीज़ें लोगों को जानकारी भी है इस सब बातों की। और हमें केवल आज इस बारे में चर्चा करना है कि कैसे और क्या क्या थेरेपी होती है, जिसको हम लोग बताते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सुभारती मेडिकल कॉलेज में कैंसर इंस्टीट्यूट है, बहुत तगड़ा इंस्टीट्यूट है, और अपना सारा काम हम लोग करते हैं इसमें। जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो आपने सुना ही होगा, कीमोथेरेपी है, दूसरा रेडियोथेरेपी है, तीसरा सर्जरी भी है, चौथा इंडोक्राइन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी भी होती है, इंडोक्राइन थेरेपी कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो ट्रीटमेंट है स्टेम सेल्स की, कि स्टेम सेल्स डाल देते हैं कि अगर ग्रोथ थोड़ा सा रेगुलेट हो जाए तो उससे भी ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है। रही बात की जानकारी के उस पर कि मैक्सिमम कौन कौन सी जगहों पे हो जाता है कैंसर बॉडी के, तो ये सारी जगह है। जैसे कि हार्ट का है, उसके बाद आप लंग्स के हैं, आंतों की हैं, तथा जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, और किडनी तथा ब्लड कैंसर है। इसके अलावा सीएनएस का भी होता है, माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी है, स्पाइन में भी है, बोन में भी है, थायराइड ग्लैंड्स की हैं, ब्रेस्ट है, गोनोडल्स है, आँखों में भी है, स्किन के भी है, तथा लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम में। कहने का मतलब है कि सारे टिश्यूज़ में भी कैंसर होने के चांसेस होता है। तो इसके लिए आप रेगुलर चेकअप कराते रहिए। हम लोग के पास जो ट्रीटमेंट और सर्वाइवलशिप का प्लानिंग होती है वो बहुत ही अच्छी है। कि कैसे हम सबसे पहले बात करें तो उसमें ये है कि डायग्नोसिस करते हैं हम लोग। डायग्नोसिस के बाद देखते हैं किस स्टेज पे है, कौन से ग्रेड है, इसमें रिसेप्टर इन्वॉल्व है कि नहीं है, सर्जरी लायक है कि नहीं है, और कीमोथेरेपी अगर दी जाती है तो उसमें क्या क्या वर्क होगा। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रीटमेंट प्लान बनता है इसमें। उस ट्रीटमेंट प्लान के कारण जो है मेडिकल थेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल तथा प्राइमरी इंटर्निस्ट में इसमें इंडोक्राइनल थेरेपी भी देते हैं। और इसके अलावा जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है, जिससे काट के हम लोग निकाल भी सकते हैं, देखते भी हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ परेशानी हो गई है। तो अब इसके बाद जो हमारा प्लानिंग होती है वो ये है कि सर्वाइवरशिप कैसे हो, कि कैसे सर्वाइव करे आदमी, कुछ दिन ज़्यादा ज़िंदा रहे। पहले 5 साल तक लोग ज़िंदा रह जाते हैं, अब 10-10 साल तक ज़िंदा रह जाते हैं। बच्चों में सर्वाइवरशिप बहुत ज़्यादा है। ओल्ड पेशेंट में थोड़ा कम है, जो 65 साल के लोग हैं उनमें कम है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी बात हमें यहाँ देखने को मिला है कि टॉक्सिसिटी के साथ साइको सोशल इफ़ेक्ट क्या है। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि एडजस्टमेंट में परेशानियाँ होती हैं। तो वो स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड बेस्ड है। और कैसे हेल्थ को प्रमोट किया जाए, तथा जेनेटिक टेस्टिंग भी है कि ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ी को भी रोक सकते हैं। अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कितने लोगों को यूट्रस का कैंसर होता है, फैलोपियन ट्यूब का। अभी एंजेलिना जोली का फैलोपियन ट्यूब के ख़ानदानी कैंसर था, तो पहले से ही फैलोपियन ट्यूब काट के निकाल दिया गया था। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद हम आपको यही बताएंगे कि सर्वाइवरशिप की प्लानिंग में आप कीमोथेरेपी या कोई भी अगर ट्रीटमेंट लिए हों तो वो चीज़ आप उनको बता दें कि कीमोथेरेपी हुआ है, तो वो सारे आर्गन्स की फिर से रीटेस्टिंग कराते हैं, डायग्नोसिस कराते हैं क्या क्या डैमेज हुआ है इसमें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कीमोथेरेपी से रीनल फेल्योर हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, तथा और भी हार्मोन्स बनना बंद हो रहे हैं, और से टिश्यू खराब हो रहा है, बाल गिर जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, कोई और आर्गन तो नहीं डैमेज हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को चेकअप कराने के लिए हम लोगों ने प्लान बना रखा है कि कैसे कैरियर इन्वॉल्व किया जाए। कि एक आदमी उनके घर पे भी हम लोग ट्रेंड करके
ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं कि जो उन्हें समझाए कि सर्वाइवरशिप कैंसर में कैसे हो, क्योंकि बार बार तो कीमोथेरेपी होती नहीं, उसकी साइकिल होती है। महीने में 2 महीने में अलग अलग साइकिल होती है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, फिर 6 महीने बाद वो अपना वर्क करते हैं। तो ये तरह तरह की चीज़ें हैं जिसको हम लोग उनको ट्रेन करते हैं, वो बताते हैं। और बट नेचुरल है, 10-10 साल तक हमारे कैंसर के पेशेंट जिंदा रहते हैं। तो भारतीय मेडिकल कॉलेज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ जो कैंसर इंस्टीट्यूट है बहुत ही बढ़िया है, सबसे कम पैसे में और सबसे अच्छी थेरेपी है। हमारे पास एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और साइंटिफिक मेथडल जितने भी है साइंटिफिक मेथडोलॉजी है। तो कहीं भी आप यहाँ के पर्चे लेके जाएंगे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है और आपको हर जगह संतुष्टि मिलेगी। हर जगह आपको पता लगेगा। दूसरी चीज़, हम लोग गाइडलाइन भी अमेरिकन कैंसर सोसाइटी को फॉलो करते हैं। जो हमारे यहाँ तो चूँकि सपोर्टिव थेरेपी भी बहुत अच्छी है, बहुत से आयुर्वेदिक दवाइयाँ सपोर्ट में न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह है, तो उससे हम लोग यहाँ सर्वाइवल काफ़ी अच्छा है इंडिया में। तो आप इसको देखें और एक बार आप यहाँ पे हमारे कंसल्टेंट को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं हर पार्ट की एनालिसिस हम लोग करते हैं कि कौन से आर्गन में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से डैमेज हो रहा है आफ्टर कीमोथेरेपी। तो इस चीज़ को देखते हुए हम आपको एक आपके घर में मेंबर को भी ट्रेन कर देंगे जो आपका देखभाल करेगा और मेडिकल केयर करेगा, तथा हम लोग से कनेक्टेड रहेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, भारतीय मेडिकल कॉलेज।